तो आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा बस दरवाजे पर है और आज हम करने वाले हैं थोड़ी जासूसी। कल के पेपर को अच्छी तरह से खंगालेंगे ताकि ये पता लगा सके कि आज क्या पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को डिकोड करेंगे, फिर जनरल साइंस के उन सवालों को पकड़ेंगे जो आ सकते हैं, जीके और करंट अफेयर्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में तैयारी को एक फाइनल बूस्ट देंगे। तो शुरू किया जाए। चलिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलती से बचते हैं जो अक्सर हो जाती है, सवालों को रटना नहीं। स्मार्ट तरीका है पैटर्न को समझना, क्योंकि आरआरबी सवाल नहीं टॉपिक्स को रिपीट करता है। अब इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। यही है हमारा गोल्डन रूल। कल का पेपर देखा, लेंस और फॉर्मूले से भरा हुआ था, है ना? ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सुराग था, एक इशारा कि एग्जामिनर आज कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स टेस्ट करने वाला है और हम इन सुरागों का पूरा फायदा उठाएंगे। तो अब आते हैं सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन पर, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। देखते हैं कि हमारा ये टॉपिक रिपीट वाला फंडा यहाँ कैसे काम करता है। फिजिक्स से शुरू करते हैं। कल आया था अवतल लेंस, तो आज क्या आ सकता है? सोचिए, इसका लॉजिकल अगला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल दृष्टि दोष। अगर उनकी दिलचस्पी लेंस में है तो वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कैसे किया जाता है। इसका सही जवाब है उत्तल लेंस, पर यहाँ एक स्मार्ट ट्रिक है। सिर्फ जवाब नहीं रखना है, इसका उल्टा भी याद रखना है। अगर हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस, तो मायोपिया के लिए अवतल लेंस। हो गए ना एक तीर से दो निशाने। कल से एक और सुराग मिला, F=ma जैसे बेसिक फॉर्मूले पूछे गए। तो आज वो इसे एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं, मतलब ग्रेविटी की समझ को टेस्ट कर सकते हैं, खासकर वजन पर उसका क्या असर होता है। ये तो एक क्लासिक आरआरबी सवाल है। और अगर ये याद है कि चांद की ग्रेविटी धरती की 1/6 होती है, तो जवाब बिल्कुल सीधा है, 10 न्यूटन। और ये देखिए, यहाँ बिल्कुल साफ समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। मास यानी द्रव्यमान वो तो उतना ही रहता है, लेकिन वजन ग्रेविटी के हिसाब से बदल जाता है। ये एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे आरआरबी किसी न किसी रूप में जरूर पूछेगा। इसे दिमाग में बिठा लीजिए। अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। कल क्या पूछा था? कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो आज की सबसे पक्की भविष्यवाणी क्या हो सकती है? जाहिर सी बात है, इसका दूसरा साथी आयोनिक बॉन्ड। बिल्कुल, आयनिक बॉन्ड। और यहाँ ये बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए, आयनिक बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, मतलब लेन देन, और कोवैलेंट बॉन्ड में होती है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, मतलब साझेदारी। बस इतना ही फर्क है। कितना सिंपल है ना? ठीक है, बॉन्ड से आगे बढ़ते हैं। कल का एक और हॉट टॉपिक था पीएच वैल्यू। तो ये लगभग पक्का है कि आज भी इससे जुड़ा कुछ न कुछ आएगा। और एक बहुत ही कॉमन सवाल है, इंसानी खून का पीएच होता है 7.4, मतलब थोड़ा सा एल्कलाइन। पर सिर्फ ये नंबर याद रखना काफी नहीं है, इसका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। जैसे पानी न्यूट्रल होता है pH 7 पर, और नींबू का रस बहुत एसिडिक, करीब 2.2 पर। ये रेफरेंस पॉइंट याद रहेंगे तो pH का कोई भी सवाल हल हो जाएगा। अब बारी है बायोलॉजी की। कल उन्होंने पूछा था पौधों की ग्रोथ वाले हार्मोन के बारे में, मतलब ऑक्सिन। तो आज क्या पूछ सकते हैं? जाहिर है फलों को पकाने वाले हार्मोन के बारे में। ये एक बिल्कुल नेचुरल अगला सवाल है। और वो हार्मोन है एथिलीन, जो असल में एक गैस है। पर रुकिए, यहाँ और भी कुछ है। जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन के बारे में भी बताया गया है। मतलब ये सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं, ये तो पूरे टॉपिक का क्विक रिवीजन हो गया। इसी को कहते हैं स्मार्ट तैयारी। अच्छा जी, अब बात करते हैं उन सेक्शंस की जो हैं असली रैंक डिसाइडर, जहां थोड़ी सी अच्छी तैयारी हजारों लोगों से आगे कर सकती है। जी हाँ, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके में तो पैटर्न बिल्कुल साफ दिख रहा है। कल पूछा था 20 रुपए के नोट के बारे में। इसका मतलब नए करेंसी नोट एक हॉट टॉपिक है। तो बताइए, 500 रुपए के नए नोट के पीछे किसकी तस्वीर है? जवाब है लाल किला। और ये जो टेबल है ना, ये इस वक्त सबसे काम की चीज है। इसमें 50, 100, 200, 500 सबके बारे में है। इसका एक स्क्रीनशॉट तो बनता है, बहुत जरूरी है ये। एक और पैटर्न पकड़ में आया, इम्पोर्टेंट डेज। कल था वाटर डे, तो आज इससे जुड़ा हुआ टॉपिक क्या हो सकता है? बिल्कुल, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। देखते हैं इसका जवाब पता है कि नहीं।
सही जवाब 5 जून। और हाँ, फिर से वही स्मार्ट तरीका अपनाना है। इससे जुड़ी तारीखें भी याद रखनी है, जैसे अर्थ डे और बायोडाइवर्सिटी डे। एग्जामिनर अक्सर इन्हीं मिलते जुलते टॉपिक्स में घूमता है। और अब करंट अफेयर्स का एक बेहद जरूरी टॉपिक, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये एक ऐसा एरिया है जहां से सवाल लगभग हमेशा ही बनता है। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज में इंडिया के साथ कौन सा देश है? ये है नेपाल। और जरा इस प्रो टिप पर नजर डालिए। फ्रांस, रशिया, बांग्लादेश सबके साथ होने वाली जरूरी एक्सरसाइज का एक सुपर फास्ट रिवीजन है ये। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये सोने से कम नहीं। तो पैटर्न तो हमने डिकोड कर लिया। अब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं और बात करते हैं कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके एग्जाम में बाजी कैसे मारी जाए। तो बस एक बात याद रखनी है, ये सिर्फ सवालों के जवाब देने का खेल नहीं है, ये पैटर्न समझने का खेल है। जो प्रो टिप्स और एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमने देखे, वो मेन जवाबों जितने ही जरूरी हैं, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो उन मुश्किल सवालों के लिए तैयार करती हैं जो बाकियों को चकरा देंगे। तो हमारा एनालिसिस यहीं खत्म होता है। अब एक आखिरी सवाल कि इनमें से कौन सा टॉपिक टॉप रैंक हासिल करने की चाबी बनेगा। अपनी आखिरी बची एनर्जी को समझदारी से लगाइए। तैयारी पूरी है, अब बस जाकर अपना बेस्ट देना है। ऑल द बेस्ट।